नमस्कार। इस पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में बहुत सारे कवि कोरोना पर कविताएं लिख रहे हैं। फेसबुक पर ऐसे कविताओं की भरमार लगी हुई है, तो मैं उनको पढ़ता रहा हूँ। बहुत सारे कवियों ने मुझे पर्सनली भी अपनी कविताएं भेजी हैं और मैंने उनको पढ़ा, उनको पसंद किया। लेकिन एक कवि की कविताएं मेरे जहन में अटक गई और मुझे लगा कि वो मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए। ये कविताएं हैं सुधीर रंजन सिंह की, जिनकी कविताओं पर मैंने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी। तो इन्होंने कोरोना सीरीज पर 5 कविताएं लिखी है। मैं सोच रहा हूँ कि इन सिर्फ कविताएं पढ़ते हैं, कविताओं की व्याख्या नहीं करेंगे। आज के इस एपिसोड में व्याख्या रहने देते हैं। व्याख्या आप खुद कीजिए, अपने दिमाग में कीजिए। मैं बस कविता पढ़ता हूँ, आपको कविता पढ़कर सुनाता हूँ। कोरोना। 1। दाहिना हाथ बाएं को छूने से डरता है। कोशिश तो है छोड़ी गई सांस अपने होठों पर भी ना फैले। बचा है सिर्फ याद करने को अब, सुनते थे कैसे प्रिय उर में सांसों का आना जाना। इतनी बियाबान दुनिया कि अपने होने का मतलब सरकार पर छोड़ दिया जाए। सावधान, बच्चे की गुदगुदी हथेली छूने की कोशिश खतरनाक जुर्म की किस्म में आती है। धरती पर होना आज की तारीख में गुनाह है भारी। बच गए अगर हम इन दिनों की चोट चपेट से और इनकी आखिरी परत तक खरोंच कर मिटाने में हो गए कामयाब, तो जन्म लेते दिखाई देगी नए सिरे से दुनिया की हर चीज। कोरोना 2। मरने से डरता हूं, तुम मरो या मैं, चलता हूं इसलिए दूर दूर। कभी ये हाल था, खाली जगहों को जाकर भर देता था। अभी ये हाल है, भरी जगहों को खाली करने में लगा रहता हूं। मरने से डरता हूं, मरे सा जीने की कीमत पर बचा हुआ हूं। कल को कल पर छोड़ता हूं, फिलहाल आदमी नहीं, आदमी की छाया हूं। कोरोना 3। मजदूर फंसे हैं दिल्ली मुंबई में, हरियाणा पंजाब में, जगह जगह देश में फंसे हैं मजदूर। भाग कर आए थे, भाग कर जाना चाहते हैं गांव घर। चाहते हैं सुन ले उनकी बात कोई, जितना काम करते नहीं थके कभी, सरकार की ओर आंखें उठाए थके हैं। हम आप अच्छे नागरिक बन रहे हैं, दिया जला रहे हैं। मजदूर फंसे हैं, ऐसे तो वो मर जाएंगे तो क्या सोचते हैं आप, हम बचे रहेंगे। कोरोना 4। काम पर नहीं जाना काम से बड़ा काम था। दरवाज़ों पर कभी नहीं गया था इतना ध्यान। किसी को गुजरता देख दरवाजे ठिठक गए, बंद हो जाएं कि खुले रहें। मैं अगर दहलीज से बाहर पाँव रखता था तो सच मानिए अपने ही घर के सामने लगता था एक अजनबी। मौत के मुंह में जाने से डरा, मौत के मुंह में था। दीवार से सटकर चींटियों की कतार चल रही थी। देखना यह लग रहा था अच्छा, और जैसे पहली बार देखी हो कतार चींटियों की। कोरोना 5। इतनी बड़ी दुनिया और कहीं नहीं जा पा रहा हूँ। हो सकता था होता आज दिल्ली में, ये भी हो सकता था मुनीरका पांडे जी से मिलने जाता और किसी दूसरी गली में घुस जाता। होता रहता हैरान परेशान। दिल्ली पास है, कभी भी चला जाऊंगा। हो सकता था कि मॉस्को में होता और चौड़ी सड़क पर किसी मूर्ति की ओर बढ़ रहा होता। मॉस्को दूर है, प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। इतनी कड़ी धूप में काश इस समय लौट रहा होता अपने ही घर।